भगवद गीता के 15वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। यह अध्याय हमें संसार के वास्तविक स्वरूप को दिखाता है और उससे पार जाने का मार्ग भी है। हाँ, और इसका आरंभ भी एक बहुत कह सकते हैं विलक्षण रूपक से होता है। बिल्कुल, वो अश्वत्थ वृक्ष वाला रूपक, एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें तो ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। हाँ, वही। तो आज हम इसी संसार रूपी वृक्ष को और जीव की क्या स्थिति है और जिसे पुरुषोत्तम कहा गया है, उस परम तत्व को, हाँ, उसे समझने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य यही है कि इस ज्ञान से जो परम लक्ष्य है उसकी ओर एक स्पष्टता मिले। बिल्कुल। तो अध्याय सीधे उसी अश्वत्थ वृक्ष के वर्णन से ही आरंभ होता है। तो ये जो कहा ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ऊपर जड़ नीचे शाखाएं, ये थोड़ा सामान्य वृक्ष से विपरीत है। इसका क्या अभिप्राय समझा जाए? देखिए, यह रूपक बहुत गहरा है। ऊर्ध्वमूलम का अर्थ है कि इसका जो मूल कारण है, अव्यक्त ब्रह्म, माया शक्ति सहित, वो सूक्ष्म है, नित्य है, इसलिए ऊर्ध्व है, श्रेष्ठ है। अच्छा, मूल कारण ऊपर है। हाँ, और शाखाएं जैसे सृष्टि के विभिन्न तत्व हैं, महत्तत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, ये सब नीचे फैली हैं। और पत्तों के विषय में भी कुछ कहा गया है। हाँ, छंदांसी यस्य पर्णानि, पत्तों की उपमा वेदों के कर्मकांड परक मंत्रों को दी गई है। वेदों को पत्ते क्यों कहा? जैसे पत्ते वृक्ष का पोषण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वेद कर्म, उनके फल, धर्म अधर्म, इनका निरूपण करके इस संसार वृक्ष को एक प्रकार से बनाए रखते हैं। और इसे अश्वत्थ और अव्यय दोनों क्यों कहा? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? अश्वत्थ अर्थात जो कल तक ना रहे और अव्यय अर्थात अविनाशी। हाँ, लगता है। अश्वत्थ इसलिए कि ये हर क्षण बदल रहा है। आज जैसा है कल वैसा नहीं रहेगा, क्षण भंगुर। ठीक है। किंतु अव्यय इसलिए कि प्रवाह रूप से ये अनादिकाल से है। ये संसार सदा से चला आ रहा है, समाप्त नहीं हुआ। अच्छा, प्रवाह रूप से नित्य है। हाँ। और इसकी इसी स्वरूप को जानना, ये वैराग्य की ओर पहला पग है। तो यदि ये संसार वृक्ष इतना गहरा है, इसकी जड़ें इतनी दृढ़ हैं, तो इससे बाहर कैसे निकलें? गीता क्या समाधान देती है? समाधान है। गीता कहती है दृढ़ वैराग्य। वैराग्य? हाँ, इस सुदृढ़ मूल वाले अश्वत्थ वृक्ष को असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन अर्थात दृढ़ अनासक्ति रूपी शस्त्र से काटना होगा। अनासक्ति केवल सांसारिक वस्तुओं से नहीं, उससे भी गहन, सूक्ष्म अहंकार, आसक्तियां, पुत्र, धन, लोक प्रतिष्ठा की इच्छाएं, इन सब से ऊपर उठकर विवेक से तीक्ष्ण किया हुआ ये वैराग्य का शस्त्र ही इसके मूल को काट सकता है। तो इस वृक्ष को वैराग्य के शस्त्र से काटने के उपरांत फिर क्या? साधक को क्या करना चाहिए? किस लक्ष्य की ओर जाना है? उसके पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए। परम पद? हाँ, वह पद जहां जाने के पश्चात पुनः इस संसार में लौटना नहीं होता। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, जहां से वापसी नहीं है। बिल्कुल। और वो परम धाम कैसा है? वो स्वयं प्रकाशित है। उसे सूर्य, चंद्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। वही परमात्मा का परम धाम है। अच्छा, और इस परम पद को प्राप्त कौन करता है? ये जो हम जीव हैं संसार में, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? गीता यहाँ भी स्पष्ट करती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, अर्थात जीव परमात्मा का ही सनातन अंश है। अंश जैसे कोई टुकड़ा नहीं, भौतिक विभाजन नहीं। ये अज्ञान या उपाधि के कारण प्रतीत होने वाला भेद है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब, वो सूर्य का अंश सा लगता है ना? हाँ, लगता है। या जैसे घट टूट जाए तो घट का आकाश महाकाश में मिल जाता है, वो महाकाश का ही अंग था। हाँ, समझ गए। वैसे ही ज्ञान होने पर जीव अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है, लौटता नहीं। और जब ये जीव एक शरीर छोड़ता है, दूसरा धारण करता है, तो मन और इंद्रियों को अपने साथ ले जाता है। ठीक वैसे ही जैसे वायु फूलों से गंध को ले जाती है। ये गंध वाला उदाहरण बहुत स्पष्ट है। अच्छा, अध्याय के अंत में 2 प्रकार के पुरुषों की चर्चा है, क्षर और अक्षर, और फिर उनसे भी परे एक उत्तम पुरुष। ये क्या है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विवेचन है। लोक में, संसार में 2 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं, क्षर और अक्षर। क्षर और अक्षर। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जितने भी नाशवान प्राणी हैं,
शरीर हैं वे सब क्षर पुरुष हैं। अच्छा, जो नष्ट हो जाते हैं। हाँ, और कूटस्थो अक्षरः उच्यते। कूटस्थ अर्थात जो अपरिवर्तनीय सा प्रतीत होता है वह अक्षर है। वो क्या है? वह माया शक्ति है, संसार वृक्ष का बीज। वह अविनाशी सी लगती है। अच्छा, तो ये हो गए क्षर और अक्षर। हाँ। फिर उत्तम पुरुष? इन दोनों से भी श्रेष्ठ, विलक्षण एक अन्य पुरुष हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। उन्हें ही परमात्मा कहा गया है। परमात्मा? हाँ, वे नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले परमेश्वर हैं। उन्हें पुरुषोत्तम क्यों कहा गया है? क्योंकि वे क्षर अर्थात नाशवान तत्व से सर्वथा अतीत हैं, परे हैं। यस्मात् क्षरमतीतो हम। और अक्षर से? और अक्षर अर्थात उस अविनाशी प्रतीत होने वाले माया तत्व से भी उत्तम है। अक्षरादपि चोत्तमः। अच्छा, क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम। हाँ, इसीलिए लोक में और वेद में वे पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हैं। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। वे इन दोनों के दोषों से अस्पृष्ट रहते हुए तीनों लोकों में व्याप्त होकर सबका धारण पोषण करते हैं। समझ गए। तो इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जानने का, इस ज्ञान का फल क्या है? फल बहुत ऊंचा है। जो ज्ञानी संशय रहित होकर बिना किसी दुविधा के परमात्मा को इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप में यथार्थतः जान लेता है, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाते पुरुषोत्तमम्। हाँ, स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। वह सर्वविद अर्थात सबको जानने वाला हो जाता है। सर्वज्ञ। हाँ। सर्वज्ञ। और फिर वो संपूर्ण समर्पण भाव से सर्वभावेन परमात्मा का ही भजन करता है। यही ज्ञान की और भक्ति की पराकाष्ठा है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने भगवद गीता के इस 15वें अध्याय से संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के गूढ़ रहस्य को समझा। हाँ, और उससे मुक्ति का साधन अनासक्ति, परम लक्ष्य क्या है, जीव का सत्य स्वरूप क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण परम तत्व पुरुषोत्तम को समझा। बिल्कुल। और ये स्मरण रखना भी आवश्यक है कि ये पुरुषोत्तम तत्व केवल जानने का, बौद्धिक चर्चा का विषय नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुभव करने योग्य सत्य है। अध्याय में संकेत भी है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। वो परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो ये पूरी चर्चा एक प्रश्न अवश्य छोड़ जाती है। हाँ, कि अपने ही भीतर स्थित उस पुरुषोत्तम का अनुभव कैसे करें। हाँ, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विचारणीय है। इसी पर आगे मनन करना होगा।